गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 10 की इस पाठशाला में हम लोग अभी तक रासायनिक अभिक्रियाओं के 3 भाग कर चुके हैं। प्रस्तुत है चौथा और अंतिम भाग। इसमें हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास होती हैं, और इनमें पहला है संक्षारण। संक्षारण को अंग्रेजी में करोजन कहते हैं। और संक्षारण क्या होता है? धातुओं की सतह पर नमी की उपस्थिति में वायु के साथ, या सीधे कह लें नम वायु की उपस्थिति में, उसके ऑक्साइडों का बनना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण को सामान्य शब्दों में हम लोग लोहे के लिए जंग लगना भी कह सकते हैं। लोहे के लिए जंग लगना भी कह सकते हैं। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है बच्चों? संक्षारण का। जंग होती क्या है? लोहे में लगी जंग एक लाल भूरे रंग की परत होती है। लाल भूरे रंग की परत होती है जिसका रासायनिक संगठन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। जिसका रासायनिक संगठन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है और सूत्र Fe2O3.XH2O लिखा जाता है। संक्षारण की यह घटना क्या केवल लोहे में ही होती है? जी नहीं, संक्षारण की घटना अन्य धातुओं में भी होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि तांबे और पीतल के बर्तनों में भी कुछ रंगीन परत जमा हो जाती है। तांबे पर हरे रंग की परत जमती है, जबकि एल्युमिनियम पर सफ़ेद रंग की परत जमती है। संक्षारण होने से धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है और इसको स्लो एजिंग भी कहते हैं। स्लो एजिंग भी कहते हैं। संक्षारण को बच कैसे सकते हैं? संक्षारण के बचने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं, और इन उपायों में जो सबसे पहला उपाय है कि धातु की सतह पर ग्रीस या तेल लगा कर रख दिया जाए। आपने देखा होगा बाज़ार में जो चाकू मिलती है लोहे की, उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा होता है। या बाज़ार में कोई औज़ार आप ख़रीदने जाइए, प्लास या कोई इस तरह का लोहे का औजार, तो उसके ऊपर आपको पतली परत एक तेल की लगी हुई मिलती है। इसी में सोडियम धातु बहुत सक्रिय धातु होती है, और सोडियम धातु के लिए उसको रखा कैसे जाता है, ये सवाल भी आता है कई बार परीक्षा में कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है। मिट्टी के तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम धातु बहुत क्रियाशील धातु है। वायु की उपस्थिति में यह नम वायु की उपस्थिति में यह क्रिया करके अपने ऑक्साइड को बनाती है। ऑक्साइड नमी की उपस्थिति में क्रिया करने के बाद NaOH बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये हाइड्रोक्साइड वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके Na2CO3 बना लेता है। तो इतने सारे पदार्थ जो हैं वो लगातार बनते चले जाते हैं अगर सोडियम की नम वायु के साथ इसको रखा जाए तो। और यही कारण है कि सोडियम की सतह जो है वैसे तो चांदी की तरह चमकती है अगर ताज़ी काटी जाए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह चमक चली जाती है क्योंकि वो वायु के साथ क्रिया करके विभिन्न पदार्थ बना देता है। ये सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। इसके अलावा आप धातुओं को पेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा लोहे के दरवाजे, गेट, कूलर सभी लोग पेंट करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पेंट लगाने से संक्षारण बचता है। पेंट लगाने से पहले हम प्राइमर लगाना पसंद करते हैं। तो प्राइमर क्या होता है? एक्चुअली है क्या कि जो संक्षारण है, लोहे में जंग लगना है, ये वास्तव में अम्लीय वातावरण की अभिक्रिया है। अगर अम्लीय वातावरण नहीं होगा तो संक्षारण नहीं होगा। इसलिए हम लोग इनसॉल्युबल यानी अविलेय ऑक्साइडों का लेप लगा देते हैं, जिससे अगर कभी अम्लीय वातावरण आए भी तो ये क्षारीय ऑक्साइड जो हैं ये उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लें, अपने आप में अवशोषित कर लें और हम जंग से बच जाएं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यशद लेपन, जिसको कि हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में। यशद लेपन अंग्रेजी में कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन।
ये प्रक्रिया है किसी भी लोहे की परत के ऊपर, लोहे की परत के ऊपर जिंक धातु को चढ़ा देना। जिंक मतलब जस्ता, Zn इसका सूत्र होता है, तो जिंक धातु को चढ़ा देना। इस प्रकार बनी शीट बाजार में GI शीट के नाम से बिकती है। GI शीट तो आपने देखा होगा, वो नालीदार सीट जो हम लोगों को ज़्यादातर गैराज और पशुओं के लिए प्रयोग की जाती है छाया देने के लिए। तो इस तरह की जो नालीदार शीट होती है वो GI शीट के नाम से बाज़ार में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना गैराज बना लेते हैं और ऊपर से लोहे की GI शीट डालते हैं। लोहे की कौन सी, तो GI का मतलब हो गया गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। तो यशद लेपन जो है वो क्या करता है और कैसे काम करता है, क्योंकि जिंक धातु की क्रियाशीलता लोहे से ज़्यादा है और यही रीज़न है कि जस्ता धातु जो है वो करोड होता जाता है। जस्ता धातु में संक्षारण होता रहता है, GI की जो ऊपर की लेयर है वो ख़राब होती जाती है, लेकिन लोहा हमारा बचा रहता है। तो इस तरह से हम संक्षारण से बच सकते हैं। क्या सभी धातुओं में संक्षारण होता है? जी नहीं, संक्षारण केवल सक्रिय धातुओं का गुण है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे जो भी धातुएं रखी हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, इन सब में संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और ये वायु से सीधे क्रिया नहीं कर पाते। वास्तव में संक्षारण से धातुओं का नुकसान ही होता है। मजबूत से मजबूत लोहे की राड जो है वो संक्षारित होने के बाद धीरे धीरे सालों बाद ये इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अपने आप टूट जाती है। लेकिन संक्षारण से कुछ लाभ भी हैं। अगर ऊपर की परत को हटाया ना जाए तो ऊपर की संक्षारित परत बाकी बची हुई लोहे की अंदर की सतहों को बचाती है। तो इसलिए ध्यान रहे, संक्षारण से एक फ़ायदा भी है कि ऊपर की सतह पर लगी परत अंदर की सतहों को क्रिया करने से रोकती है। तो संक्षारण का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? खाने की पीने की चीज़ें जो भी हैं, खाद्य पदार्थ जो भी हैं, वो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उनका स्वाद और रंग दोनों ही बदल जाता है। ठीक है, स्वाद बदल जाता है, इसमें अलग सी स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है और इसको विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता क्योंकि ऑक्सीकरण के कारण होता है, इसलिए इससे बचने के उपाय भी बड़े आसान से हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति को हटा दीजिए तो विकृत गंधिता नहीं होगी, और उसके लिए हम दो उपाय कर सकते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ है उनको हम एयर टाइट डिब्बों में रखें। एयर टाइट प्लास्टिक के डिब्बे बाज़ार में मिलते हैं, इसमें रखने से नमी और वायु प्रवेश नहीं कर पाती है। और दूसरी बात है, अगर कुछ जैसे पैकेट वगैरह बना रहे हैं, चिप्स के पैकेट हैं या कुछ और है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसको जब ख़रीदते हैं तो देख लेते हैं कि ये फूला है कि नहीं है। तो वो पैकेट फूला क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। डिब्बों में ऑक्सीजन को विस्थापित करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रवाह किया जाता है, जिससे यह गैस ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है। ठीक है, हटा देती है। तो ये यहाँ पर विस्थापित होना चाहिए। हाइड्रोजन को वहाँ से क्या करती है, विस्थापित कर लेगी तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ये बात यहाँ से विकृत गंधिता की ख़त्म हुई। तो दो टॉपिक आज हम लोगों ने किए और इसी के साथ आपका पहला पाठ रसायन विज्ञान का ख़त्म हो गया। अब हम अगले पाठ पर अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक इन सब के नोट्स बनाइए, अच्छे से याद करिए और प्रश्न भी हल करिए। थैंक यू।